हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला का पार्ट 6 जो कि पैराबोला का आखिरी पार्ट है। ठीक है, उसमें देखेंगे डायमीटर। देखिए, डायमीटर चाहे पैराबोला हो चाहे सर्कल चाहे इलिप्स, सबके लिए क्या होता है, डायमीटर उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है। उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस होता है जो कॉर्ड पैरेलल टू अ लाइन, गिवन लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन दे दी जाएगी, उसके पैरेलल आप उस पर खूब सारे कॉर्ड खींचिए उस कर्व पर, उनके मिड पॉइंट्स का लोकस ही क्या कहलाता है, डायमीटर। पैराबोला के लिए जो डायमीटर आता है वो हमेशा उस पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल आता है। ठीक है, पैराबोला के लिए जो डायमीटर उसका आता है वो उसके एक्सिस के पैरेलल आता है। देखिए, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट पैरेलल कॉर्ड सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, एंड इन केस ऑफ पैराबोला दिस डायमीटर shown to be a straight line which is parallel to the axis of the parabola। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m। एक लाइन है, मतलब लाइन है जिसकी स्लोप m, उसके पैरेलल हम लोगों ने खूब सारे कॉर्ड खींचे, उनके मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा यानी जो डायमीटर होगी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, वो क्या होगी, y इक्वल टू 2a/m। कैसे है बताता हूं मैं। देखिए, हमने मान लिया कि जिसी का लोकस निकालना तो उसको मान लेते हैं h कॉमा की। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अब मैं इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखूंगा। कॉर्ड ए बी मान लीजिए, नाम मैंने दे दिया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ मिड पॉइंट h कॉमा की हमें दिया गया है। ठीक है, तो वहां फॉर्मूला क्या लगेगा, t इज इक्वल टू s1। जब कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया जाता है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t इज इक्वल टू s1। t यानी इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन, ky माइनस 4a x प्लस h बाई 2 इज इक्वल टू s1। इस पॉइंट को उठा के इसमें रख देंगे k स्क्वायर माइनस 4ah। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, 2a हो गया, उठ के इधर गया, k से डिवाइड कर दिया, ये आ गई इक्वेशन। अब इसकी स्लोप कितनी है, 2a बाई k, जो कि किसके बराबर है, इसकी स्लोप कितनी है, m के। k उठ के इधर, m उठ के इधर, h के ऊपर x, k की जगह y से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया डायमीटर, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था। ठीक है, बात करते हैं पोल एंड पोलार की। देखिए, पोल एक पॉइंट दिया जाता है, उसको बोलते हैं पोल, जहां से हम लोग खूब सारे कॉर्ड्स खींचते हैं कर्व पर। ठीक है, वो कॉर्ड्स जहां जहां कट करती है, अगर मैं वहां से टेंजेंट खींचूं, ठीक है, तो वो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, पोलार। देखिए, एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है पोल। अब वो पोल कैसे होता है, जब हम उस पॉइंट से खूब सारे कॉर्ड खींचे, वो कॉर्ड कर्व को जहां जहां कट करेंगे उन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स पर टेंजेंट खींचो। ठीक है, वो टेंजेंट जहां जहां मिलती हैं, वो पेयर ऑफ टेंजेंट जहां जहां मिलती हैं, उसके लोकस को क्या बोलते हैं, पोलार। पोलार की इक्वेशन हमेशा आती है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 कहलाती है पोलार जब पोल होगा x1 y1, मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, और उस जहां से हम लोग खूब सारे कॉर्ड्स खींच रहे होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0। सर t इक्वल टू 0 तो आपने बताया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के होती है, या अगर पॉइंट बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कर्व पर है तो टेंजेंट, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पॉइंट कर्व पर हुआ तो इक्वेशन ही रहेगी पोलार, उस जगह पोलार जो होगा वो टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट कर्व के बाहर है ये वाला पोल, ठीक है, तो एक्चुअल में जो बाहर वाला पोर्शन होगा पोलार कहलाएगा, जो अंदर वाला होगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। देखो, जैसे अगर हम लोग पैराबोला की बात करें तो देखिए, मान लीजिए अगर पॉइंट बाहर है, ठीक है, तो इस पर मैंने ये कॉर्ड खींची, ये कॉर्ड खींची, ये जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से हम लोग टेंजेंट खींचेंगे। देखिए, यहां से टेंजेंट खींची, यहां से टेंजेंट खींची, ठीक है, यहां से टेंजेंट खींची और यहां से टेंजेंट खींची। ये जो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हो जाएगा पोलार। हाँ, ये अंदर वाला जो होगा ना, अंदर वाला जो होगा वो कहलाएगा टेंजेंट, और ये जो बाहर वाला होगा ये कहलाएगा पोलार। ठीक है ना, इक्वेशन वही आएगी t इक्वल टू 0, ये पोल x1 y1, ठीक है, इक्वेशन वही आएगी t इक्वल टू 0। अच्छा, अंदर वाला क्या कहलाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर आप इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं पैराबोला पर वो पॉइंट ले लूं, मान लीजिए पैराबोला पर ये कोई भी कर्व पर, ठीक है, इस पर मैं खूब सारे कॉर्ड खींचूं, इस पर खींचूं, ये खींचूं, तो देखिए अब यहां पर इसके भाई ये कॉर्ड जहां इंटरसेक्ट करे वहां से टेंजेंट खींच दिया, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, यहां पर ये फिर से वही चीज,
ये कॉर्ड खींचा, फिर ये खींचा, ये टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट खींचा, दोनों मिल गए यहां पर। यानी हर बार कोई भी कॉर्ड होगी तो इसी लाइन से पास करेगी और ये क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट पैराबोला के अंदर है, ठीक है, px1, y1। तो ये खूब सारे कॉर्ड हो सकते हैं, एक ये हो सकता है, ठीक है, एक ये हो सकता है। अब हमने कॉर्ड खींचना स्टार्ट किया, टेंजेंट खींचना स्टार्ट किया, यहां पर टेंजेंट खींची ऐसे और यहां पर टेंजेंट खींची ऐसे, यहां मिल गए। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचे भाई ऐसे और इस पर खींचा तो ऐसे, ठीक है। ये जो लोकस आएगा ये कहलाएगा पोलर, जिसकी क्वेश्चन होगी t इक्वल टू 0, जिसका पोल होगा x1, y1। तो देखिए पोल एंड पोलर अलग अलग सिचुएशन, अगर कर्व के बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बाहर वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वही क्या कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, एक्सटेंड वाली पोलर एंड अंदर वाली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट कर्व पर है तो जो टेंजेंट होती है वही क्या होती है, पोलर। ठीक है, अगर पॉइंट अंदर है तो इस बाहर आएगी पोलर, तो क्या आएगी, बाहर आएगी पोलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराबोला में मुझे इतना ही कराना था। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर और मेल आईडी दे रखी है, अब वहां करके मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिप्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, बाय बाय।